ओम यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 8। बहुत छोटा सा प्यारा सा मंत्र है। ओम इंद्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। इंद्रो, इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर हम सब जानते हैं। विश्वस्य, विश्व का अर्थात सबका, राजति, राजति राजता, कहें राजता है क्या हुआ, कहते हैं ना विराजता है, विराजिए, विराजे हैं, विराजते हैं, विराज रहे हैं, कहते हैं ना, तो वो है राजति। भी ना सही, उपसर्ग नहीं लगा है तो भी। राज धातु का अर्थ है प्रकाश होना, राजदीप्तो धातु है दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना, जितने का अर्थ भी लिखा है मुख्य अर्थ प्रकाश का ही है। इंद्रो विश्वस्य राजति, वह इंद्र परमेश्वर विश्वस्य राजति, विश्व का प्रकाश करता है। ऐसा अर्थ सहज भाव से देखकर किया जा सकता है। असत्य नहीं है, अशुद्ध नहीं है, लेकिन अशुद्ध है कहें व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि विश्वस्य षष्ठी में है और यह षष्ठी, इसका संबंध क्रिया से सीधा नहीं। तो क्या कह सकते हैं, विश्वस्य इंद्रो, विश्व का इंद्र, सबका परमेश्वर, जो सबका परमेश्वर है वही प्रकाश करता है, वही प्रकाशित होता है, वही प्रकाशमान हो रहा है। कहां, शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। शं शुभ कल्याणकारी, नो हमारे, देखिए नो का अर्थ हमारे या हमारे लिए दोनों हो सकता है, हमारा, हमारे लिए, हमको, ये सभी अर्थ इस नो में होते हैं। अस्तु हो, ये स्पष्ट है, असुधातु, अस्तु हो, द्विपदे, द्विपद में अर्थात दो पद वालों में, जिनके दो पद होते हैं वे द्विपदे, सप्तमी एक वचन है द्विपदे, द्विपद में जो द्विपद वाले हैं उनमें शं कल्याणकारी हो, चतुष्पदे, चतुष्पद में चार पैर वालों में। इंद्रो विश्वस्य राजति, वह संपूर्ण विश्व का परमेश्वर प्रकाशमान हो रहा है। ये जो सबका परमेश्वर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है, उसी की दिव्य चेतना सर्वव्यापी है। तो एक शुभकामना भावना है, प्रार्थना है, कुछ भी कह लें। शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे, वह हमारे लिए द्विपद में और चतुष्पद में सब जीवों में, सब प्राणियों में कल्याणकारी हो। कुछ प्राणी दो पैर वाले हैं, कुछ चार पैर वाले हैं, सामान्य रूप से ऐसा कह दिया। अब जीव शास्त्र के विद्वान आकर बताएंगे बहुत से प्राणी द्विपद और चतुष्पद से अलग भी होते हैं, अवश्य होते होंगे। जन सामान्य जीव शास्त्र या किसी भी शास्त्र का इतना बड़ा विद्वान नहीं होता, और काव्य साहित्य जन सामान्य के लिए होता है, किसी विशेष विषय की विद्वान के लिए नहीं। उन्हें उसमें काव्य में, साहित्य में विविध
विषयों के संकेत तो हो सकते हैं, परंतु वह लिखा जाता है जो साहित्य है, काव्य है, वो जन सामान्य के लिए है, जनसाधारण के लिए। वेद काव्य तो सबके लिए, साधारण से साधारण व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास, और विद्वान से विद्वान व्यक्ति उसमें बड़े से बड़ा रहस्य खोजे, तो वो सरल लोगों के लिए सरलतम है और विद्वानों के लिए तो अथाह महासागर है। सहज भाव से कह दिया, सम द्विपदे सम चतुष्पदे, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, अर्थात जो भी प्राणी हैं उन सब में वह कल्याणकारी हो, सबका कल्याण हो। हमारे लिए इन सब में उस परमेश्वर का प्रकाश, वह इंद्र, विश्व का परमेश्वर जो विराजमान हो रहा है, विशेष प्रकाशित हो रहा है सर्वत्र, वह प्रकाश सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो। इस छोटे से मंत्र का इतना ही अर्थ है, और इसकी और किसी व्याख्या की आवश्यकता अपेक्षा भी क्या है। वह इंद्र परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र उसी की दिव्य चेतना प्रकाशमान है, उसी की दिव्य चेतना से संपूर्ण प्राणियों में जीवन है। उसे काव्यात्मक प्रतीक के रूप में कह दिया गया। द्विपद और चतुष्पद, सामान्यतः 2 प्रकार के प्राणी हमें दिख रहे हैं, मनुष्य आदि द्विपद और अन्य पशु आदि जो चतुष्पद हैं। अब कहें भाई पक्षी भी द्विपद हैं या अन्य जो भी हो सकते हों, तो सहज भाव यही है कि वह सभी प्राणियों में व्याप्त है और वह सबके लिए कल्याणकारी हो, वह हमारे लिए सब में व्याप्त चेतना कल्याणकारी हो और सभी प्राणियों के लिए भी वो कल्याणकारी हो। ये छोटा सा मंत्र, छोटा सा अर्थ, अब इसकी व्याख्या करने के लिए तो कोई कितना भी कर सकता है, सब स्वीकार्य है। तो इस मंत्र की बात भी यहाँ समय से पूर्ण हो गई, छोटा सा मंत्र था, तो बात यहाँ पूरी होती है। आगे आप लोग यदि कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है तो बताएं या फिर समापन किया जाए। मंत्र तो हो गया। स्वामी जी, ये जो मंत्र है ये प्रार्थना वाला मंत्र है कि स्तुति वाला मंत्र है, कि मतलब किस श्रेणी का मंत्र है, इसको क्या माना जाए? मंत्रों को ऐसी श्रेणियों में बांटने की आवश्यकता ही क्या है। ये काव्य हैं, मंत्र हैं, हर मंत्र अपने आप में स्वतंत्र काव्य है, उसका आनंद लीजिए। ऐसा विवेचन, विभाजन, ये बौद्धिक तोड़फोड़ किया ही क्यों जाए। जो है वो स्पष्ट है, जिसको जो मानना हो माने। इंद्रो विश्वस राजति, ये स्तुति है। समनो वस्तु द्विपदे सम चतुष्पदे, ये प्रार्थना है। यदि स्तुति और प्रार्थना में कुछ अंतर करना हो तो कह लीजिए। प्रथम भाग में तो उसकी स्तुति है, वे संपूर्ण विश्व का परमेश्वर विराजित हो रहा है, प्रकाशमान है, ये उसकी स्तुति है। आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि द्विपद में, चतुष्पद में हमारे लिए वो सर्वत्र सभी जीवों में कल्याणकारी हो। ये प्रार्थना भी है, शुभकामना भी है, जो चाहे कह लें। ठीक है ना। ओम। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा प्रश्न ये था कि वेद में जो भी मंत्र कई ऐसे आए हैं कि उनके भाव एक के दूसरे के साथ मिलते जुलते, मतलब रिपीटिशन है बार बार, कि हमारे लिए वायु कल्याणकारी हो, हमारे लिए सूर्य कल्याणकारी हो, हमारे लिए पृथ्वी कल्याणकारी हो। तो ऐसा क्यों है? जैसे एक बार बात कह दी गई
तो उसको रिपीटिशन की क्या आवश्यकता पड़ी? थोड़ा इस बारे में कभी कभी संशय होता है। जी, ये प्रश्न तो है। इसको हम यही कह सकते हैं, जो अच्छा है वे पुनः पुनः दोहराते रहें, अच्छी बात है। विविध रूपों में उसे दोहराते रहें, अलग अलग शब्दों में उसे दोहराते रहें, अच्छी बात है। प्रभु का गुणगान स्तुति अपने अपने तरीके से सब लोग करते रहें तो अच्छी बात है। इसमें तो यहां तक कहा जाता है कि वेद में हजारों मंत्र हैं जो पुनरुक्त हैं, वही मंत्र अनेक बार आया है। तत्सवितो वरेण्यम जो बहुप्रचलित है, अनेक बार ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में अनेक बार आया है। हाँ, भूर्भुवः स्वः जोड़कर तो एक ही बार आया है, परंतु तत्सवितो वरेण्यम से ये विशुद्ध गायत्री मंत्र तो अनेक बार आया है। और वैसे अनेक मंत्र हैं। सामवेद के विषय में भी जानते हैं कि उसके सामवेद के मंत्र ऋग्वेद के मंत्र समान लगभग हैं। सामवेद के लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद में पूर्णता एक समान या कुछ अल्प परिवर्तन के साथ मिल जाते हैं। अब वो सामवेद में ऋग्वेद से आए या सामवेद से ऋग्वेद में ले जाए गए, इस पर विद्वान अपना बुद्धि विलास करते रहें। हम यही कह सकते हैं कि जो भी ये संरचना काव्य रचना हुई है, हमारे ऋषियों मनीषियों ने कुछ उचित सोच विचार करके ही किया होगा, जो उन्हें हमारे लिए उपयोगी कल्याणकारी लगा उस रूप में प्रस्तुत किया। तो जो अच्छी बातें हैं वो पुनरुक्त हो जीवन में। सब चाहते हैं जो अच्छा है वो बार बार हो। लोग यही कहते हैं, भाई ये दिन आपके जीवन में बार बार आए। क्यों भाई, एक बार हो गया पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं नहीं भाई, आपका जन्मदिन है तो कहते हैं भाई ये दिन आपके जीवन में बार बार आए। ईश्वर न करे या कुछ दुखद घट जाता है तो कहते हैं भगवान करे ऐसा कभी फिर ना हो। तो जो अच्छा है वो पुनरुक्त होता है, होना चाहिए। ये वेद में भी है। अब इसका अगला मंत्र जो कल हमें पढ़ना होगा उसमें भी यही बात है। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवतु वर्यमा सं नः इंद्रो बृहस्पति सं नो विष्णु उरुरुक्कमा। इसके बाद ये शांतिकरण के सारे मंत्र प्रारंभ हो गए। यजुर्वेद अध्याय 36 में अभी प्रारंभ हो गया इसका, आगे आपको मिलता ही रहेगा। तो अच्छी बात है, अच्छी बात को बार बार हम कहें, सबके कल्याण की कामना हम बार बार करें, अच्छी बात है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यह दिन बार बार आए तो इसी प्रकार से मंत्र बार बार पढ़े और बार बार हम उसकी पुनरावृत्ति करके उसका लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वामी जी, इसका ऋषि का क्या भाव है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इस मंत्र का ऋषि? जी स्वामी जी। ये भाई, ये चूंकि वेदायन में है इसलिए लिखा तो सब कुछ है, लेकिन जो वेदायन में नहीं है वो तो यजुर्वेद एकादशी में ऋषि आदि नहीं लिखे हैं। संयोग से ये वेदायन में है। ऋष दध्यंग अथर्वण देवता इंद्र छंद गायत्री स्वर षड्ज स्वर लिखा हुआ है। और ये हम वाकई चाहते हैं कि ये समय या और बातों को भी ध्यान में रखें। प्रत्येक मंत्र में जो ऋषि के नाम से शब्द लिखे हैं, सिद्धांत रूप में तो हमने आपको बता दिए कि वो उस मंत्र के भावना है कि उस सद्भावना के साथ उस मंत्र को पढ़ा जाए। अभी अलग शोध का विषय है, जिसे कुछ विद्वानों ने इधर संकेत किया है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने भी अपना लिया, वो बात मैंने आप तक पहुंचा दी। इस पर अभी बड़े शोध की आवश्यकता है कि पूरे वेद में या किसी एक वेद में भी, मान लीजिए यजुर्वेद को ही आप ले लें, जितने मंत्र हैं सबके ऊपर जो ऋषि हैं उन शब्दों के शाब्दिक अर्थ क्या हैं और उस मंत्र के साथ उसको कैसे जोड़ा जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा शोध कार्य है। और मैं समझता हूं किसी एक व्यक्ति को अपना जीवन इसमें लगाना होगा, तब ये बात पूरी हो पाएगी। सिद्धांत रूप में बता दिया है, कहीं कहीं विषय आता है तो कहीं भी देते हैं। जैसा कि मैंने कहा ही
कि ऋष देवता छंद स्वर आदि हमने वेदायन में तो सब में दे दिए हैं और सभी पुस्तकों में सब में हम नहीं दे पाए हैं। ताकि हमने कहा हमारे साधनों की सीमा है, उस दृश्य जो कुछ हम चाहते हैं उतना अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं। जो बन पड़ रहा है वो पहुंचा दे रहे हैं, संतोष करें और आगे आप लोग इसे और अच्छा बनाएं, यही हमारी कामना है, यही कह सकते हैं। ओम। जी स्वामी जी। तो ठीक है, आज के इस सत्र को समापन की ओर ले चलें, समय भी हो गया है। तो हम यही कहेंगे कि जिनसे संभव है वो अब ध्यान दें कि वेदार्थ प्रकाश पुस्तक मंगवा लें। तो अभी कुछ समय इस व्याकरण पर चर्चा करके फिर हम उस पुस्तक पर आएंगे जो संपूर्ण वेदांग उपांग आदि सब उसमें होगा, है ना। वेद वेदांग उपांग उपवेद प्रातिशाख्य आदि आदि सभी विषयों का पूरा वर्णन उसमें मिलेगा और उसको फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि ये पूरे वैदिक साहित्य की आधारभूत जानकारी आप तक पहुंच जाए। ये पुस्तक कुछ लोगों के पास तो है और कुछ और लोगों तक पहुंच जाए तो उसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे, अच्छा लगेगा। तो तब तक हम लोग इस व्याकरण में जो कुछ शेष रह गया है वो पूरा कर लें। तो जो सक्षम है, समर्थ हैं, चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो इसमें शीघ्रता करें, ये हमारा निवेदन तो है। तो आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम